राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी धनबाद जिला तीरंदाजी संघ की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। यूनियन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धनबाद जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा, IIT आइसम के खेल पदाधिकारी डॉक्टर अनीता कुमारी एवं तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष विजय झा, महासचिव जुबेर आलम, उपाध्यक्ष तारक नाथ दास, बास्केटबॉल खिलाड़ी अनंत श्री कृष्णा, गौतम मंडल, इरफान आलम उपस्थित हुए। सभी के हाथों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को शॉल, मोमेंटो देकर, बैच लगाकर एवं माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। 24 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 29 अगस्त को पूरे देश भर में खेल दिवस मनाया जाता है। उसी अवसर पर आज ये सम्मान समारोह कार्यक्रम था। ऐसे तमाम खिलाड़ियों का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने प्रतिभा के खेल के बदौलत राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या ऑल इंडिया लेवल पर अपनी पहचान बनाई है और खेल में अपना एक स्थान बनाया है। उन तमाम खिलाड़ियों को आज यहाँ सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद जयंती के नाम पर यह पूरे देश में मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी एक ऐसे खिलाड़ी थे, आज 120 वर्ष हो गए। 1905 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आज भी उनको खेल के कारण याद किया जाता है पूरी दुनिया में। और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब ओलंपिक में कई बार भारत ओलंपिक में 6 बार 7 बार जब गोल्ड मेडल जीत ली है वर्ल्ड ओलंपिक में, तब उस समय के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर उनका खेल देखने आए जब भारत और जर्मनी का खेल हो रहा था। और उस खेल से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए उनको प्रलोभन दिया। हम उस समय गुलाम देश के नागरिक थे, लेकिन उनकी देशभक्ति देखिए। खेल के साथ साथ उन्होंने रिफ्यूज किया उस तानाशाह को। एक खिलाड़ी कितना हिम्मत होता है यह भी साबित कर दिया उसने। हर खिलाड़ी हिम्मती होता है और उसने तानाशाह को इनकार किया और भारत की ओर से ही बोला कि मैं खेलूंगा। और जर्मनी की तरफ से बहुत प्रलोभन देने के बाद भी उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी। और ये प्रेरणा है, हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है और वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हर खिलाड़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी खिलाड़ियों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और आज इस अवसर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोगों ने एक मांग किया है। आज का आयोजन जो था वो धनबाद जिला तीरंदाजी संघ के द्वारा 24 वर्षीय आयोजन को हम लोग करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने मांग की सरकार से कि हर खिलाड़ी का यदि आर्थिक पक्ष मजबूत कर दिया जाए, नौकरी में हर सरकारी विभाग में उनको आरक्षण दे दिया जाए, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहे, तब मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में खेल का जो परचम भारत लहराएगा उसे रोकना मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि खिलाड़ियों को लगता है हमारा भविष्य सुरक्षित लंबे समय तक नहीं है, जब तक हम खेल के मैदान में 2 साल 4 साल 5 साल, तभी तक उसके बाद क्या, मेरे परिवार का क्या। यह जो असुरक्षा की भावना है जो कई खिलाड़ियों को मैदान में आने से रोकती है। इसलिए ज़रूरी है, भारत सरकार यदि चाहती है कि खेल की दुनिया में भी हम विश्व गुरु बने, इसके लिए ज़रूरी है कि हर खिलाड़ी का आर्थिक पक्ष को बहुत मजबूत कर दिया जाए। उनको ऐसी योजनाएं लाई जाए, जैसे बहुत सी योजनाएं सरकार चलती है सरकार की, जिससे उसको आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाए। नहीं चुनने का मतलब लोग प्रेफरेंस नहीं देते, वैसे फैमिली को क्या कहना चाहिएगा, बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे खेल के प्रति? एक्चुअली पेरेंट्स जो बहुत सारे, आपने बहुत सही बात कही है। सर ने जो बात बताई है कि खेल का भविष्य, कोई भी पेरेंट, हम भी पेरेंट हैं, चाहे कोई भी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे का पहले भविष्य सुरक्षित हो। बच्चा खेल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, लेकिन उसके भविष्य में क्या होगा उसकी गारंटी आज कोई भी नहीं ले रहा है। उसके बाद वो भविष्य सुरक्षित है क्या? वो राष्ट्रीय खेल खेलने के बाद जब वो फिर से अपने राज्य में आ रहा है तो क्या उसको रोजगार उपलब्ध कराई जा रही है? क्या उसका कोई भी गारंटी ले रहा है? वो स्थिति नहीं है।
यही कारण है आज पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम खेलने के लिए भेज दें और खेलने के बाद जब वो नेशनल भी खेल के आ रहा है तो उसका रोजगार या वो जीवन यापन कैसे करेगा। खेल तो बस वो खेल लिया, रिनाउंड हो गया, बिग नेम, वी आर गिविंग प्राइजेस, आर वी टेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ हिज लॉन्ग लाइफ फॉर लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन के लिए क्या रोजगार चाहे किसी भी तरह का उनको प्रबंध करा रहे हैं। पेरेंट्स को अगर ये आश्वस्त मिल जाए कि हमारा बच्चा जैसे ही राज्य खेलेगा, राष्ट्रीय स्तर खेलेगा, हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो गया, उस दिन से पेरेंट्स अब बच्चे को मार के भेजेंगे, जाओ खेलने जाओ। आज क्या होता है, बच्चा सबसे ज्यादा बच्चा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, एग्रेशन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको खेलने नहीं दे रहे हैं। एकेडमिक पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और उस पढ़ाई के दबाव में एग्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, क्योंकि पीयर ग्रुप का दबाव भी, पढ़ाई में भी कंपटीशन बहुत है, खेल में नहीं जाना है क्योंकि भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। आप करोगे क्या आगे चल के? मैं पहले प्लेयर थी, मैंने भी बहुत खेला, हम बहुत चुनौतियों का सामना किया, तब जाके यहाँ पे आई हूँ। बीइंग अ गर्ल ऐसे भी चुनौतियां थी, लेकिन हर कोई को अपना सुरक्षित जॉब मिल जाए वो कहीं नहीं, बहुत फाइट करना पड़ेगा। 100 में अगर एक को मिल रहा है तो ये एग्जाम्पल नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को भेज देंगे, 100 में 100 को मिलना होगा। अगर 100 राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो 100 बच्चों को भी ये आश्वासन देना पड़ेगा, सरकार को, चाहे समाज को, चाहे सभी मिलके, कि हमारा बच्चा अगर खेल रहा है तो कुछ ना कुछ हासिल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत सर ने बोली है, बहुत अच्छी मुझे बात लगी है। लेकिन उसके बावजूद मैं बोलूंगी, पेरेंट्स को, चाहे शिक्षकों को, चाहे इंस्ट्रक्टर को, हर किसी को खेलने के लिए बच्चों को पुश करके भेजना चाहिए। आज खेल सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, स्वास्थ्य की भी बात है। हर बच्चा साइकोलॉजिकली, मेंटली डिप्रेस में जा रहा है, वो नहीं खेलेगा तो क्या होगा। तो ये चीज को भी ध्यान में रख के एज ए पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, अपने बच्चों को खेलने के लिए हमें भेजना ही है। और ऐसे जो ये संस्था, ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशन है, तीरंदाजी संघ, या जो भी बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्यों? खेलो, एनी हाउ खेलो। हमारा खेल दिवस का क्या है मोटो? 1 घंटा रोज खेल के मैदान में, सरकार ने दिया है ये। तो इसको प्लेज लेना है कि हमको रोज, हर पेरेंट को, आप लोग सभी को जो भी उपस्थित है, हम पेरेंट भी है, हम ह्यूमन बीइंग भी है, हम व्यक्तिगत रूप से भी खुद भी मैदान में आए, हर बच्चे को मैदान में लाए, हर बच्चे का भविष्य को सुरक्षित बनाए। कैसे? खेल में लाकर, उनका योगदान खेल में देकर। खेल हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए। अगर हम एक दिन ना खेले, एक दिन ग्राउंड ना जाए, तो हमें जैसे भूख नहीं लगती है, उस तरह का एहसास होना चाहिए, तभी जाकर हम खेल में अपने आप को ला सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।